देखिए, कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन आप देखें तो 1991 से समय समय पर पार्टी ने जो जो जिम्मेदारी मुझे सौंपी है उसको मैंने प्रयास किया है कि अपने पूरे इच्छा शक्ति के साथ और पूरी ताकत के साथ उसको पूर्ण किया जाए। और मुझे लगता है कि पार्टी ने इन सब चीजों को देख करके मुझे जिम्मेदारी दी है। निश्चित तौर से मैं पार्टी के विश्वास पे खरा उतरने का प्रयास करूंगा। लगातार ये कहा जा रहा है कि एक बड़ा वोट समाज से आते हैं, तो कहीं ये वजह रही या इसके अलावा और भी कई वजह रही? क्योंकि आप 7 टाइम एमएलए रहे हैं, कई सारे दायित्व भी निभाए हैं, क्या लग रहा है आपको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कोई जातीय पार्टी नहीं है। और अगर आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी में सभी समाज के लिए काम होता है। प्रधानमंत्री जी का नारा भी है, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास और प्रयास। उसके आधार पर समय समय पर कार्यकर्ताओं को कहाँ एडजस्ट करना है, कहाँ उनका इस्तेमाल करना है, यूज करना, माने उनको कहाँ पे लगाना है काम पे, ये समय समय पर सभी जातियों को लोग प्रदेश अध्यक्ष बनते रहते हैं। उसमें से मैं भी बना हूं और निश्चित तौर से मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं। कार्यकर्ता के रूप में मैं सभी कार्यकर्ताओं को और सबको जोड़ने का काम करके और पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करूंगा। पंकज जी, एक बात से नकारा नहीं जा सकता कि अगर पिछले लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट देखे तो उत्तर प्रदेश में रिजल्ट बहुत ही जो उम्मीद था वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। जो सीटें आए या रिजल्ट आए, 2027 अब आने वाला है, एक बहुत बड़ा चैलेंज मानते हैं आप इसको? कैसे साधेंगे 2027 को? देखिए, चैलेंज कोई नहीं है और भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव को दृष्टिकोण रख करके कोई काम नहीं करती है। अगर देखें तो हमारी दल और हमारे कार्यकर्ता एक चुनाव समाप्त होता है, दूसरे दिन से फिर वो काम पे लग जाते हैं, जनता की सेवा में लग जाते हैं। और हम लोग को ये दायित्व मिला है और हम लोग प्रयास करेंगे कि उत्तर प्रदेश में 2017 से बेहतर रिजल्ट वहां पर आवे। आपने कोई रोड मैप तैयार किया, अभी कुछ सोचा है? हालांकि अभी एकदम ही जस्ट आपका सिलेक्शन हुआ है, लेकिन कुछ दिमाग में है कि नहीं मुझे ऐसा करना है, इस तरीके से मैं, क्योंकि आप लोगों की कार्यकर्ताओं की एक लंबी फेहरिस्त है, देश की कह सकते हैं, दुनिया की भी सबसे बड़ी पार्टी में बीजेपी आती है, तो कुछ प्लानिंग है? अभी तो मेरी कल नियुक्ति हुई है। अभी मैं अपने राष्ट्रीय नेतृत्व के साथ बैठूंगा, प्रदेश के सभी अपने टीम के साथ बैठूंगा, सबसे राय बात करके, और लक्ष्य यही होगा कि 2027 में हम कैसे विजय हासिल करें और संगठन हमारा और कैसे मजबूत हो, ये लक्ष्य मेरा होगा। यूपी सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, और इसी का वजह था कि लोकसभा चुनाव में अगर थोड़े से कम नंबर आए तो आप लोगों को समस्या हुई कहीं ना कहीं, फिर अलायंस हुआ, तमाम सारी चीजें। लेकिन इस बार यूपी में क्या उम्मीद कर रहे हैं आप? निश्चित तौर से जो भारत सरकार का काम है, प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विकास की काम है, और जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी का लॉ एंड ऑर्डर है और सब जमीनी स्तर पर चीजों को पहुंचाना है, इन सब को लेकर के सबको संगठित करके मुझे पूरा विश्वास है कि 2027 में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। अभी तो सर आपके पास 2 दायित्व है, एक एमओएस फाइनेंस आपके पास है, एक बड़ा दायित्व वो भी है, एक दूसरा दायित्व, दोनों दायित्व साथ लेकर चलेंगे अभी या फिर? निश्चित तौर से पार्टी जैसा निर्देश करेगी, और हालांकि दोनों दायित्व संभालने में मैं प्रयास करूंगा कि दोनों का हम निर्वहन ठीक से करें, और मैं आज वही करने पार्लियामेंट में भी आया हूं। एक और सवाल अगर बात करें, अब बीजेपी के नेशनल नवीन जी को चुना गया है जो कि बिहार से आते हैं, उनको कैसे देख रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, नितिन जी अभी एकदम यंग है, पुराना उनका भी अनुभव है, संगठनात्मक कार्य करते रहे हैं, मंत्री रहे हैं, और निश्चित तौर से हम राष्ट्रीय अध्यक्ष का पहले तो हम उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने बधाई देता हूं कि वो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं। और मुझे पूरा विश्वास है कि उनका भी जो मैं जितना मैं जानता हूं उतना मैं जानता हूं कि निश्चित तौर से अपने दायित्व का निर्वहन वो पूरी ढंग से करेंगे। आप लोगों पर बहुत सारे आरोप लग रहे हैं। कांग्रेस ने एक बड़ी मैसिव रैली की, प्रियंका गांधी वोट चोरी का एक बार उन्होंने भी ये कहा कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए कल जिस तरीके से जब रैली में। इसके अलावा एक और हैं, उन्होंने भी कहा कि वोट चोरी के आप लोगों पर आरोप लगे। कैसे देखते हैं ये जो लगातार आरोप लग रहे हैं, आरोप के बाद भी आप लोगों की जीत दर्ज होती जा रही है, तो क्या इन आरोपों को कैसे देख रहे हैं आप? अब देखिए, विपक्ष के पास एक्चुअली कोई मुद्दा नहीं रह गया है, और कभी ईवीएम पे आरोप, कभी एसआईआर पे आरोप। और अगर आप देखें तो एसआईआर कोई पहली बार नहीं हो रहा है, इसके पहले अनेकों बार एसआईआर का कार्यक्रम चल चुका है। लेकिन अब वो कोई आरोप लगाना है, उसका रिजल्ट उन्होंने बिहार में भी देखा है, और केवल पार्लियामेंट का कार्य बाधित करने के लिए पिछला पूरा सत्र इन्होंने एसआईआर के नाम पर हल्ला के भेंट चढ़ा दिया।
और इस बार जब एसआईआर पर उनकी चर्चा की मांग थी, उन्होंने चर्चा भी किया, सरकार ने भी उसमें शामिल हुआ और उसका जवाब भी जो हम लोग को दिया था, वो मुद्दा समाप्त था। सुप्रीम कोर्ट उस पर मुहर लगा चुकी है, लेकिन फिर भी जनता को गुमराह करने के लिए, जनता को गुमराह करने के लिए बार बार आरोप लगाते हैं। एक अंतिम सवाल आपसे लूंगी, यूपी की जनता और अपने पूरे कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहेंगे? लगातार बधाई संदेश भी आ रहे हैं, लोगों की उम्मीदें भी बढ़ी हुई हैं, आपके क्षेत्र के लोग भी बड़े उत्साहित हैं। देखिए, अब क्षेत्र तो मेरा महाराजगंज है, लेकिन अब पूरा क्षेत्र मेरा अध्यक्ष के नाते उत्तर प्रदेश है और वित्त मंत्री के नाते पूरा देश है। और मेरा यही लक्ष्य रहता है कि शुरू से मैं जब से राजनीति में आया हूं कि सबको जोड़ करके और सबके हिसाब से सबको ले करके हम पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना, वो भी मेरा प्रयास है।